अस्सलाम वालेकुम। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पिछले वीडियो में आपने देखा था, तो वहाँ पर प्लस और माइनस के इक्वेशन थे। अब यहाँ पर ये इक्वेशन जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के हैं। 7 और y, जब 7 और y एक दूसरे के साथ ऐसे रखे होंगे, एक नंबर दूसरा लेटर, तो जब भी कोई एक नंबर किसी वेरिएबल के साथ ऐसे रखा होगा तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? तो वही काम हमने y को यहाँ इस साइड पे रखना है और बाकी जो नंबर होंगे उनको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे? उनका इन्वर्स लगा के। अब 7 जो है y के साथ तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 का क्या है? डिवाइड करते हैं 7 के साथ। हमने 7 को ख़त्म करना है, तो ये 7 ख़त्म होगा। अब यहाँ पर ये -7 के साथ ख़त्म नहीं होगा, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको डिवीज़न वाला 7 ख़त्म करेगा। तो जब इक्वेशन के इस साइड पे हम जो भी लगाएंगे वो इक्वेशन के दूसरी साइड में भी लगाना है। ये इससे ख़त्म कट जाएगा, तो जो y है वेरिएबल वो सिर्फ बचेगा। और यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको 7 का टेबल 1 टाइम और इसको 2 टाइम, तो हमारा जो आंसर है वो 2 बचेगा। जो डिनोमिनेटर में 1 बचा तो वो डिनोमिनेटर वाला 1 नहीं लिखेंगे, और जो होल नंबर होता है उसको हम फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें तो डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हैं। अगर ये 2/1 एक फ्रैक्शन है तो उसको हम होल नंबर की तरह लिख सकते हैं। तो इसी तरह अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। x/4 = 3। तो यहाँ पर x को अगर बचाना है तो ये 4 जो है डिवीज़न में है, इसको रिमूव करना है। फ्रैक्शन का मतलब डिवीज़न, तो ये 4 जो है यहाँ पर डिवीज़न में है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई वन साइड नहीं, दोनों साइड करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई का मतलब x/4 × 4 = 3 × 4। तो इस 4 को मैंने दोनों साइडों में मल्टीप्लिकेशन में रखा। अब ये 4 इस 4 के साथ ख़त्म होगा, तो बकाया सिर्फ x बचेगा। यहाँ पर 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो ये 12 हो जाएंगे। सेम इसका दूसरा तरीका जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में करा था, तो दूसरे तरीके में कैसे होगा? 7y = 14। तो सिंपल हम देखेंगे, यहाँ पर 7 जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस 7 को अगर हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन की निशानी में है, वो साइड में शिफ्ट होके डिवीज़न की निशानी में चेंज होगा। तो 14 / 7, तो इस तरह लिखेंगे हम। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 का टेबल 7 के लिए 1 टाइम और 14 के लिए 2 टाइम, तो y = 2। इसी तरह सेम इस इक्वेशन को अगर हम हल करें तो x / 4 = 3। अब ये जो 4 है फ्रैक्शन में है, यहाँ पर डिवीज़न में है, इस 4 को अगर मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो इसकी निशानी चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 होगा। तो ये दूसरा तरीका। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। तो मेरी कोशिश है छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स, मैथ प्रॉब्लम्स हल करके दूं आपको। तो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।